हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बुद्धिमान बनो, लोग तरसेंगे तुम्हें पाने के लिए। बहुत कुछ जानने के बाद भी जिज्ञासा का होना बुद्धिमानी है। पढ़ें इससे जुड़ी 5 अनमोल सीख। दुनिया में ज्ञान से बड़ी कोई ताकत या कहें संपत्ति नहीं है, और अज्ञान से बड़ा कोई अकाल या अभाव नहीं है। जीवन में बुद्धिमानी के मायने जानने के लिए पढ़ें सफलता के मंत्र। बुद्धि के बगैर मनुष्य के जीवन का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि इसी बुद्धि के बल पर इंसान न सिर्फ किसी भी समस्या के कारण को खोज पाता है, बल्कि उसका समाधान भी निकालता है। व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक की बदौलत ही अपने जीवन से जुड़े बड़े से बड़े निर्णय को आसानी से लेने में कामयाब रहता है। बुद्धिमानी का मतलब सिर्फ चीजों का ज्ञान भर होना नहीं है, बल्कि परिस्थितियों को समझते हुए उस ज्ञान का सदुपयोग करना होता है। यदि आप सोचते हैं कि आप बुद्धिमान हैं और आपको सब कुछ आता है, तो निश्चित तौर पर आपको अभी बहुत कुछ जानने की जरूरत है। इसी प्रकार यदि आपको लगता है कि सिर्फ आप ही एक विद्वान हैं और बाकी लोग आपके मुकाबले नहीं खड़े हो सकते, तो आप गलत हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान नहीं पैदा होता है, बल्कि उसके भीतर तमाम चीजों को जानने समझने की चाह उसे बुद्धिमान बनाती है। आइए आज हम जीवन में बुद्धिमत्ता के मायने को जानने के लिए पढ़ते हैं सफलता के मंत्र। किसी भी इंसान में बुद्धिमानी 3 तरीकों चिंतन, अनुकरण और अनुभव करके आती है। यह आप पर निर्भर करता है इसे पाने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाते हैं। बुद्धि को सभी प्रकार की संपत्ति से बड़ा माना गया है, जिसे उम्र से नहीं बल्कि क्षमता से हासिल किया जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों से अपनी तुलना या ईर्ष्या करने की बजाय उनके गुणों और विशेषताओं को देखता और उनको ग्रहण करता है। बुद्धिहीन व्यक्ति के लिए शास्त्र वेद के कोई मायने नहीं होते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी के बीच अंतर करने के लिए भी व्यक्ति का बुद्धिमान होना जरूरी होता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी मौजूदा हालत को अच्छी तरह से समझता है और उसके अनुरूप वर्तमान परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाते हुए लोगों के साथ आचरण करता है। कन्फ्यूशियस ने एक बार कहा था कि बुद्धिमत्ता प्राप्त करने के 3 तरीके हैं। पहला, गहन विचार के द्वारा, जो सबसे श्रेष्ठ है। दूसरा, अनुकरण के द्वारा, जो सबसे आसान है। और तीसरा, अनुभव के द्वारा, जो सबसे कड़वा है। बुद्धिमत्ता प्राप्त करना लगभग सभी संस्कृतियों में सबसे कीमती गुण है। ये जीवन में सीखने, सावधानी पूर्वक विश्लेषण करने और विचार पूर्वक काम करने का अभ्यास है। प्रारंभ करने वाले का मस्तिष्क विकसित करें। क्या आपको याद है जब आपने संग्रहालय में डायनासोर की हड्डियां पहली बार देखी थीं? या जब आपने पहली बार रसभरा स्वादिष्ट संतरा खाया था? उस पल आपका विश्व थोड़ा सा विस्तारित हुआ था और आप थोड़े अधिक बुद्धिमान हो गए थे। बौद्ध संकल्पना में प्रारंभ करने वाले के मस्तिष्क का अर्थ है उस व्यक्ति का दृष्टिकोण जो बस शुरू ही कर रहा हो, नई चीजें सीखने के आश्चर्य से भरा हुआ और इनके द्वारा फिर से नवीनीकृत होने की चुनौतियों का सामना करने वाला। ये बुद्धिमानों द्वारा अपनाई जाने वाली मस्तिष्क की ग्रहणशील अवस्था है। 1. किसी स्थिति पर पूर्व निर्णय लेने के बजाय अपने मस्तिष्क को खुला रखना सीखें और खुद से कहें, मुझे नहीं पता कि किस चीज की उम्मीद करनी चाहिए। यह आपको सीखने का और बुद्धिमत्ता पाने का अवसर देगा। जब आप एक ही तरह के लोगों, चीजों और स्थितियों से खुद को दूर करते हैं, आप परिवर्तनों को ग्रहण करके बुद्धिमत्ता को बढ़ाते हैं। नए विचार, किसी व्यक्ति को अपने से ऊंचा या नीचा ना समझें। 2. बहुत सारे सवाल पूछें। सीखना इस बात से रुकता नहीं है कि आपने स्कूल या कॉलेज की शिक्षा पूरी कर ली है, या आपके बच्चे हैं और आपके पास उन्हें सिखाने के लिए बहुत अनुभव है। चाहे आप सबसे ऊंचे स्तर पर शिक्षक हों या अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हों, आपकी शिक्षा पूरी नहीं हुई है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रेरणाओं पर सवाल उठाता है, व्यापक रूप से स्वीकार किए ज्ञान पर प्रश्न करता है और लापरवाही के पलों में प्रश्न उठाना पसंद करना सीखता है, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कब सीखने का समय है। अनेस निन अने अन्योंग ने सीखने की इस निरंतर प्रक्रिया को बड़े अच्छे शब्दों में समझाया है। जीवन हम जिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, उनका मिश्रण बनना है। लोग वहां असफल होते हैं जब वे एक परिस्थिति का चुनाव करना और उसी में रहना चाहते हैं। यह एक तरीके से मृत्यु है। धीमी शुरुआत करें, दिन में कम से कम एक बार रुक जाएं, ताकि आप स्वयं को आराम करने और विश्व की जल्दी में प्रवेश करने से रुकने का समय दे सकें। लगातार व्यस्त रहना और स्वयं के अपर्याप्त होने की निरंतर चिंता करते रहना आपको कार्यस्थल पर आदर्श तो बना सकता है, पर यह आपको बुद्धिमान नहीं बनाता।
रुकिए, ठहर जाइए और धैर्यवान परिप्रेक्ष्य आपके लिए जो लाता है उसे आत्मसात करिए। अपने समय को चिंतन से भरिए। अपने खाली समय को भटकाव की बजाय कुछ सीखने में लगाइए। यदि आप टेलीविजन या वीडियो गेम्स में अपना खाली समय बिताते हैं तो टेलीविजन के 1 घंटे को पढ़ने में लगाएं या किसी अर्थपूर्ण प्राकृतिक वृत्तचित्र को देखें। इससे भी बेहतर हो कि आप बाहर निकलें और जंगल में हिके पर चले जाएं। पहले सोचें और बाद में बात करें। किसी समूह में हमेशा अपना मत व्यक्त करना या कोई योगदान देना सिर्फ इसलिए आवश्यक नहीं है कि आप ऐसा कर सकते हैं। बुद्धिमान लोगों को अपनी बुद्धिमत्ता हमेशा साबित करने की जरूरत नहीं होती। यदि आपका मत आवश्यक है तो दें। एक पुरानी कहावत के अनुसार सबसे अच्छा समुराई अपनी तलवार को म्यान में जंग लगने देता है। ये कहने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप समाज से स्वयं को दूर कर लें या कभी ना बोलें। इसकी बजाय दूसरों के प्रति ग्रहणशील बने और अच्छे श्रोता बने। सिर्फ इसलिए अपने बोलने की बारी का इंतजार ना करें कि आप कमरे में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। ये बुद्धिमत्ता नहीं बल्कि अहंकार है। गुरुओं से सीखें। ऐसे लोगों को तलाशें जिनका आप सम्मान करते हो और जो उन मूल्यों और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हो जो बुद्धिमत्ता का अनुसरण करें। ऐसे लोगों को तलाशें जो आपके लिए रुचिकर और महत्वपूर्ण काम करते हों। उन लोगों से सवाल पूछें और बहुत सावधानी से सुनें कि वे क्या कहना चाहते हैं, जो आपके अनुभव और चिंतन से अधिक सीख सकें। 3. जब आप संदेह में हों तो अपने गुरुओं से सलाह और निर्देशन पर बात करें। जहां आपको उनकी बात से सहमत होना अनिवार्य नहीं है, यह आपको निश्चित रूप से सोचने के लिए अच्छे विचार देगा। गुरुओं का सफल व्यक्ति होना आवश्यक नहीं है या उनका पसंदीदा व्यक्ति होना जरूरी नहीं है। आप जिस सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को जानते हैं वह गणित का प्रोफेसर होने की जगह एक बारटेंडर भी हो सकता है। सब में बुद्धिमत्ता पहचानना सीखिए। सब कुछ पढ़ें। दार्शनिकों और सामाजिक टीकाकारों का लेखन पढ़ें। कॉमिक्स पढ़ें। ली चाइल्ड की एडवेंचर पुस्तकें पढ़ें। ऑनलाइन या मोबाइल डिवाइस पर पढ़ें। एक पुस्तकालय कार्ड का इंतजाम करें। आयरिश समकालीन कविता पढ़ें। मेलवर्ल्ड को पढ़ें। ऐसे पढ़ें कि आपका जीवन इस पर निर्भर हो और जिन चीजों पर आप पढ़ते या दूसरों से बात करते हैं उन पर अपना मत बनाएं। अपनी रुचि के अनुरूप विशेष क्षेत्रों को चुनें, चाहे वो आपकी नौकरी या शौक हो। दूसरों के अनुभव के बारे में पढ़ें और सीखें कि दूसरे लोगों ने आपकी संभावित भविष्य में आ सकने वाली स्थिति से को कैसे निपटाया था। अपने गुरुओं से बांटें। ये सोचना गलत है कि बुद्धिमत्ता सबसे ऊपर है। अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर बुद्धिमान लोग हम सब के अलावा एक बिना महसूस किए जाने वाली स्थिति के ऊपर रहते हैं, सच नहीं है। जब आप किसी चीज को लेकर निराश और हताश हैं, तब ऐसे किसी व्यक्ति से बात करने की इच्छा रखना स्वाभाविक है जो आपकी बात समझेगा। स्वयं को ऐसे लोगों से घेर लीजिए जो अपनी इच्छा से ग्रहणशील होंगे और आपकी बात सुनना चाहेंगे। आप उनके प्रति खुले रहें और वो आपके प्रति खुले रहेंगे। नम्रता का अभ्यास करें। क्या स्वयं को बेचना बुद्धिमत्ता है? व्यवसाय और मार्केटिंग ने हमें इस बात पर सहमत कर दिया है कि स्वयं का प्रचार जरूरी है, क्योंकि हमने अच्छी बिक्री संभावना के लिए खुद को चीजों में बदल लिया है और व्यावसायिक भाषा इस बात को प्रायः प्रकट करती है। सिर्फ प्रतियोगिता के लिए वैसे खुद के किसी बात पर अच्छा होने की स्वीकृति देना और अपनी सुविधा से ऊपर उठकर अपने ज्ञान को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने में बहुत फर्क है। विनम्र होना स्वयं की कीमत छोड़ना नहीं होता, बल्कि ये स्वयं में अच्छे और सक्षम गुणों के प्रति यथार्थवादी होना है। इसके बदले लोग जान पाएंगे कि इन गुणों की वजह से वो आपके विश्वस्त होने पर निर्भर रह सकते हैं। विनम्र होना बुद्धिमानी है क्योंकि ये आपके व्यक्तित्व को उभारता है। विनम्रता ये भी सुनिश्चित करती है कि आप दूसरों की क्षमताओं से डरने के बजाय उनका सम्मान करते हैं। अपनी स्वयं की सीमाओं को स्वीकार करना और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए दूसरों की ताकत से जुड़ पाना बहुत बड़ा गुण है। दूसरों के लिए उपस्थित रहें। बुद्धिमान लोगों को गुफाओं में रहना और एकांत में जादूगरों जैसी दाढ़ी रखें जरूरी नहीं है। दूसरों को निर्देशित करने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता को बांटें। एक गुरु और शिक्षक के रूप में आप लोगों को महत्वपूर्ण सोच, भावनाओं को आत्मसात करना, जीवन पर्यंत सीखने की इच्छा से प्रेम भाव रखना और खुद पर विश्वास रखना सिखा सकते हैं। सीखने को दूसरों के विरुद्ध रुकावट के रूप में इस्तेमाल करने के लालच से बचें। ज्ञान का अर्थ बांटना है, न कि जमा करना, और बुद्धि तभी विकसित होगी जब वो हर किसी के विचारों का सामना करेगी, चाहे आपका सामना उससे किसी भी तरह क्यों न हो।
अपनी गलतियों को पहचानना सीखें। सबसे कठिन यात्रा प्रायः वो होती है जिसमें आपको अपने अंदर झांक के देखना और अपनी खोज के प्रति ईमानदार होना होता है। अपने मत, विश्वास और पूर्वाग्रहों को समझने की कोशिश करें। जब तक आप स्वयं को अच्छे से जानने और अपने अंदर की कमियों और ताकतों को सीखने के प्रति प्रेम भाव को जन्म नहीं दे सकते, तो बुद्धिमान होना मुश्किल है। स्वयं को जानना आपको अपनी जीवन यात्रा के दौरान खुद को माफ करने और स्वयं को विकसित करने का अवसर देता है। ऐसी स्वयं सुधार की सलाह से बचें जो किसी भेद का दावा करती हो। स्वयं सुधार में जरूरी सिर्फ एक भेद है कि इसमें मेहनत और निरंतरता की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा आप सीमाओं पर बहस कर सकते हैं। स्वयं सहायता उद्योग की अति सफलता ने इस पर मोहर लगाई है, किंतु आप व्यक्तिगत आत्मविश्लेषण और आत्मचिंतन काम करने की विश्व की वास्तविकता नहीं बदल सकते। स्वीकार करें कि आप सब कुछ नहीं जान सकते। प्रायः दशकों लंबे सीखने और आत्मचिंतन के बाद भी सबसे बुद्धिमान लोग लंबे समय से वो रहे हैं जो समझते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं। आप जितना ज्यादा लोगों, चीजों और घटनाओं पर सोचेंगे, यह उतना ही साफ होगा कि आप जो जानते हैं उससे कहीं ज्यादा बातें जानने के लिए हैं और आप जो जानते हैं वह ज्ञान का एक सिरा भर है। अपने ज्ञान की सीमाओं का स्वीकरण बुद्धिमत्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञता और ज्ञान के मध्य भ्रमित ना हो। विशेषज्ञता का अर्थ है किसी क्षेत्र के उच्च स्तरीय ज्ञान होना, जबकि बुद्धिमत्ता उस ज्ञान को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की धारणा को कहा जाता है। अपने ज्ञान के प्रकाश में अपने कार्यों और निर्णयों के प्रति आश्वस्त रहते हुए शांति से जीवन व्यतीत करना भी बुद्धिमत्ता है। स्वयं के लिए जिम्मेदार बने। केवल आप जान सकते हैं कि आप कौन हैं और अपने अंतिम चुनावों के लिए केवल आप ही जिम्मेदार हो सकते हैं। यदि आप वर्षों से अपने स्वयं के बजाय किसी और के मापदंडों के अनुसार जो सही था वो करते आ रहे हैं, तो आप स्वयं के प्रति जिम्मेदार नहीं बन रहे। ऐसी नौकरी बदल दे जहां कोई आपकी प्रतिभा को नहीं पहचानता और ऐसी जगह काम करें जहां लोग आपके अंदर की प्रतिभा को पहचानें। ऐसी किसी जगह जाएं जहां आप आरामप्रद महसूस करें। अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए ऐसी जगह की तलाश करें जहां आपको अपनी संवेदना, परवाह और रुचियों से समझौता न करना पड़े। स्वयं के प्रति जिम्मेदार होना और अपने लिए निर्णयों के परिणामों को स्वीकार करना सीखना बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है। अपने जीवन को सरल बनाएं। कई लोगों के लिए जीवन में अर्थ की भावना निर्मित करने का तरीका है बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाना और काम से लेकर प्रेम तक हर चीज को जटिल बना लेना। जटिलता एक व्यक्ति को महत्वपूर्ण और वांछित महसूस करवा सकती है, परंतु ये बुद्धिमत्ता नहीं है। इसके बजाय ये स्वयं को खुद से और जीवन के उन मुद्दों से भटकाना जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, जैसे अपने उद्देश्य और जीवन क्या है, इस पर स्वयं से प्रश्न करना। जटिलता चिंतन को आपसे दूर कर देती है और आपको विशेषज्ञता के रहस्य का शिकार बना सकती है और चीजों को जरूरत से अधिक कठिन बना देती है। सरलता बनाए रखें और बुद्धिमत्ता विकसित होगी। अगर बनना चाहते हैं बुद्धिमान तो इन 4 चीजों पर करें फोकस, कभी नहीं होंगे निराश। खुशहाल जिंदगी के लिए आचार्य चाणक्य ने कई नीतियां बताई हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सुख और शांति चाहते हैं तो चाणक्य के इन सुविचारों को अपने जीवन में जरूर उतारिए। आचार्य चाणक्य की नीतियां और विचार भले ही आपको थोड़े कठोर लगे, लेकिन ये कठोरता ही जीवन की सच्चाई है। हम लोग भाग दौड़ भरी जिंदगी में इन विचारों को भले ही नजरअंदाज कर दें, लेकिन ये वचन जीवन की हर कसौटी पर आपकी मदद करेंगे। आचार्य चाणक्य के इन्हीं विचारों में से आज हम एक और विचार का विश्लेषण करेंगे। आज का ये विचार बुद्धिमान बनने के उपाय पर आधारित है। थोड़ा पढ़ना, अधिक सोचना, कम बोलना और अधिक सुनना ये बुद्धिमान बनने के लिए उपाय है। आचार्य चाणक्य के इस कथन का मतलब है कि बुद्धिमान बनने के लिए इन 4 चीजों का होना बेहद जरूरी है। ये 4 चीजें थोड़ा पढ़ना, अधिक सोचना, कम बोलना और अधिक सुनना है। जिस व्यक्ति में ये 4 चीजें कूट-कूट कर भरी होती हैं, उसका बुद्धिमान बनना तय है। कई बार जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब इंसान को समय समय पर अपनी बुद्धिमानी का परिचय देना होता है। दूसरा है कम बोलना। मनुष्य को हमेशा कम बोलना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा बोलते हैं। ज्यादातर ऐसा होता है कि जो बहुत ज्यादा बोलते हैं वो अक्सर लोगों की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा करके कई बार वो अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। इसी वजह से हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों की बातें भी सुनें। ऐसा करने से आप अपना नुकसान होने से रोक सकते हैं। तीसरा है थोड़ा पढ़ना।
मनुष्य हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए किताबों को पढ़ना पसंद करता है, लेकिन आचार्य का कहना है कि मनुष्य को थोड़ा ही पढ़ना चाहिए। ऐसा करने में ही उसकी समझदारी है। चौथा है अधिक सुनना। मनुष्य को हमेशा दूसरों की बातें सुनकर उससे ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य ही अपने अंदर के ज्ञान को और बढ़ा सकता है। इसलिए अगर आप दूसरों की बातों को हमेशा ध्यान से सुने और अच्छी बातों को अपने अंदर उतारने की कोशिश करें, अगर आप इन चारों चीजों को सही से फॉलो करते हैं तो आप सही में बुद्धिमान हैं। ये सारी चीजें न केवल आपको बुद्धिमान बनाएंगी बल्कि आपको एक अच्छा इंसान भी बनाने में मददगार होंगी। अपने बच्चे को तेज और बुद्धिमान बनाना है तो करें ये 8 काम। जिंदगी में कभी नहीं करेगा हार का सामना, डर भी होगा दूर। माता पिता की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा होशियार, दिमाग से तेज हो, लेकिन कुछ बच्चे बहुत ही दब्बू, घर में रहने वाले बन जाते हैं। वो जल्दी किसी से मिलने जुलने से घबराते हैं। ऐसे में पेरेंट्स को कुछ बातों को अपने बच्चे के अंदर डेवलप करना होगा ताकि वे होशियार बने, मेंटली शार्प बने। हर माता पिता की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे होशियार, तेज और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बने। वे जो भी करना चाहें उसमें अव्वल आएं। पेरेंट्स बच्चों को मेंटली शार्प बनाने के लिए कई तरह के तरीके आजमाते हैं। उन्हें हेल्दी डाइट देते हैं, अच्छी परवरिश देते हैं। हालांकि इस तेज स्पीड से भागती दुनिया में आप चाहते हैं कि आपका बच्चा दूसरों से आगे निकल जाए तो कुछ बातों, स्किल्स को उनके अंदर डेवलप करना होगा। चलिए जानते हैं 6 ऐसे टिप्स जो आपके बच्चे को बना सकते हैं मेंटली शार्प और इंटेलिजेंट। बच्चे को तेज और बुद्धिमान बनाने के टिप्स। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मेंटली तेज और होशियार बने तो उन्हें खुलकर बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें अपनी भावनाओं को पहचान कर एक्सप्रेस करने में मदद करें। बच्चों को उनकी भावनाओं को कंट्रोल करना सिखाएं। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए डीप ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस के बारे में सिखाएं। अपने बच्चों को समस्याओं से भागना नहीं बल्कि उन्हें सॉल्व करने के बारे में प्रोत्साहित करें। इससे वे अपनी राह में आने वाली बाधाओं से पार पा सकेंगे। आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा दें ताकि वे हिम्मत के साथ बाधाओं को दूर कर सकें। कहने का मतलब है कि बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप विकसित करेंगे तो वे तेज बनेंगे। अपने बच्चों को अपनी नकारात्मक सोच को बदलने के लिए आवश्यक संसाधन दें। बाधाओं और अवधारणाओं को पहचान कर समझदारी और पॉजिटिव सोच को बढ़ावा दें। बच्चों में जब आप आशावादी सोच विकसित करेंगे तो वे जीवन में आने वाले हर उतार चढ़ाव को बखूबी हैंडल कर लेगा। बच्चों को मेंटली शार्प और होशियार बनाने के लिए उनके साथ कुछ फैमिली एक्टिविटीज करें। बोर्ड गेम खेलें या फिर उनके साथ आउटडोर जाएं। इससे बाहरी दुनिया की समझ बढ़ेगी। शरीर और दिमाग के बीच सही तरीके से तालमेल बिठाने के लिए बेहद जरूरी है कि बच्चे फिजिकल एक्सरसाइज करने पर जोर डालें। इससे उनका बेहतर मेंटल और फिजिकल ग्रोथ होगा। मेंटल स्ट्रेंथ को बूस्ट करने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इससे कॉग्निटिव फंक्शन, इमोशनल रेगुलेशन, फिजिकल हेल्थ आदि में सुधार होता है। जो बच्चे फिजिकल फिटनेस को प्रायोरिटी देते हैं वे लचीलापन और मानसिक स्पष्टता प्राप्त करते हैं, जो आवश्यक भी है। बच्चों को मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए उन्हें हमेशा कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करें। उन प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए कहें जो उन्हें नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रोत्साहित करे। प्रतिस्पर्धा को स्वीकार करने से बच्चों के अंदर विश्वास डेवलप होता है। बच्चों को भरपूर मौका दीजिए कि वो कोई भी काम स्वतंत्र रूप से कर सकें। इससे वे जो भी गलती करेंगे उससे सीखेंगे और अपने अंदर जिम्मेदारी की भावना विकसित करेंगे। यदि बच्चे भरपूर नींद नहीं लेंगे, हेल्दी डाइट का सेवन नहीं करेंगे तो सही से उनका फिजिकली और मेंटली विकास नहीं हो पाएगा। ऐसे में उनके अंदर हेल्दी खान पान, भरपूर नींद लेने, रेगुलर एक्सरसाइज करने की आदत को विकसित करना पेरेंट्स का काम है। इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सही रहेगा।